हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। के पहले दिन मछली लहरा मातृशक्ति को गाली दिलवाकर इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में पहले फेज में 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान के लिए बूढ़े बुजुर्ग और युवा सभी लोग कतार में लग करके वोटिंग कर रहे हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और अभी तक कई क्षेत्रों में जो है 19 से 20% का मतदान भी हो चुका है। बाकी ये शाम 4 बजे तक चलेगा, तो कहीं शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। लेकिन इस बीच जो है लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ जो नेता है उनके, वो भी वहां पहुंच रहे हैं। जो वोटिंग बूथ है वहां पे पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है अपना वोट भी डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच जो है एयरपोर्ट से चिराग पासवान रवाना हो रहे थे। साथ ही साथ जो है तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होते हुए मिले। तो इस बीच जो है तेजस्वी यादव से भी मीडिया ने सवाल किया और उसके साथ ही चिराग पासवान से भी सवाल किया है। तो अभी जो एक मुद्दा है वो गरमा गया है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि चिराग पासवान की मां बहन को गाली देने की बात कही जा रही थी। तो वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था और इस वीडियो पे बहुत ज्यादा जमुई में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि तेजस्वी यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी और मैं राबड़ी देवी को, जो मीसा भारती है, उनको अपनी बहन मानता हूं, राबड़ी देवी को अपनी मां की तरह मानता हूं। हमारा पारिवारिक संबंध शुरू से बेहतर रहा है, पिताजी जब थे उसी दौर से। फिर भी जो है तेजस्वी यादव इस पर कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं। और एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने कहा कि मेरा खून खौलता है और साथ ही साथ जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर के उन्होंने बताया कि महागठबंधन इस बार जो है साफ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है उन्होंने 1 सीट जीती थी, अब वो 1 सीट भी वो नहीं जीतने वाले हैं। यानी 40 की 40 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाने वाली है, यानी बिहार के एनडीए में जो 40 सीटें हैं। अब इसको लेकर के जो है चिराग की मां बहन की गाली वाली सवाल पर जो है तेजस्वी यादव पर काफी खफा और बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे चिराग पासवान, और नाम बिना लिए हुए ही बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए और खून खौलने तक की बात कर रही है कि आखिर जो है तेजस्वी यादव इस पे जवाब आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से भी ये सवाल किया गया है, लेकिन सबसे पहले आप चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है उसको आप सुनिए। पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या रुझान है? पहले चरण में जहां से भी जानकारी सामने आ रही है, भले वो गया हो, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, एक बात स्पष्ट है कि लड़ाई हर जगह अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई, मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं, पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए, इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए, तो वो गंभीरता नहीं है। पहले चरण को लेकर कम से कम इंडिया अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी, और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर कह रहे हैं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में 1 सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे, तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है। चौंकेंगे ही चौंकेंगे जब सभा में जिस तरीके से आपकी मां को लेकर अभद्र बातें बोली गई, कैसे देख रहे इसे? भाई, पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को
गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं, ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूँ मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है, मैं भी ये करूँ। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे, और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी। किसी के भी साथ ये घटना होगी, हर किसी का खून खौलेगा। मैं तब भी बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूँ, पर इन बातों पर दुख या कार्रवाई करना तो दूर, इसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, ये बोलकर कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। वही जंगल राज 90 के दशक का अब याद आने लग गया है, जिस वजह से हमारे प्रदेश से बड़े स्तर पर पलायन हुआ था। ये अगर वो जंगल राज की परछाई नहीं है तो और क्या है। आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जाती है और वो कुछ नहीं बोलते हैं। सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। गांव में जाएगा, देहात में जाएगा, जब चिराग पासवान की मां के बारे में बोलने में कुछ नहीं हुआ तो गांव की महिलाओं के साथ वो क्या हरकत करेगा। यही जंगल राज है जिसकी अब आहट सुनाई देने लग गई है। और ऐसे में इन लोगों की सोच, दुख मुझे इस बात का ज़रूर है कि मेरा छोटा भाई है, वो उनके सामने ये हुआ। राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात ख़त्म। यहाँ पर मेरे सामने अगर कोई उनके लिए कुछ कहता, मेरी बहन मीसा दी के लिए कुछ कहता, रोहिणी के लिए कुछ कहता, ये तो वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं। उनके अलावा भी इनके परिवार या किसी भी बिहारी या किसी भी हिंदुस्तानी के लिए कोई कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं वही मुंह तोड़ जवाब देता। हराकर जवाब देंगे? मैं कड़ी आपत्ति उस वक्त दर्ज करता और हराकर जवाब देने की भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता आज की तारीख में सक्षम है इस बात का आकलन करने के लिए कि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चुनाव में ही आपकी माँ बहनों को अपमानित करते हैं। अभी नवरात्रि का त्यौहार बीता है, मातृशक्ति का पूजन हम लोगों ने किया है। मातृशक्ति, उस शक्ति की इन्होंने किस तरीके से इन्होंने उन्हीं का अपमान करने का काम किया। नवरात्रि के पहले दिन मछली लहराकर और नवरात्रि के आखिरी दिन मातृशक्ति को गाली दिलवाकर, ये इनके संस्कारों को दिखा रहा है, आरजेडी के कल्चर को दिखा रहा है। तो आपने सुना कि चिराग पासवान किस तरीके से गुस्से में है, और जब तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे सभी सवाल किए गए, सीटों को लेकर के सवाल किया गया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जो लोकसभा सीटें हैं उस पे महागठबंधन की जीत पहले से सुनिश्चित है। और इसके साथ ही जब चिराग पासवान वाले मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि और कोई सवाल, एक अलग ही अंदाज में तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे थे और वो मीडिया से ये भी कहते हुए नजर आए कि एजेंडा पहले से तय किया गया है और उसी का सवाल आप कर रहे हैं। मीडिया के बंधु जितने भी हैं सभी लोग बार बार यही सवाल कर रहे थे कि चिराग की मां बहन को गाली दी गई आपके सामने, और तेजस्वी यादव एक ही सुर में एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि और कोई सवाल, यानी वो इसको गंभीरता से नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे थे। तो चिराग पासवान एक तरफ गुस्से में नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव बहुत ही एक अलग अंदाज में जो है इस मैटर को जो है सीरियसली नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि हम जो
जितने भी 4 लोकसभा सीट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, उस पर जीत जो है हमारी ही होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है वो भी आप सुनिए। सर तेजस्वी जी, पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्या रुझान है? हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो हैं गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खून खोल रहा है हमारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है, आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है जीरो पे हम लोग आउट हो जाएंगे। भेजा गया एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह? 24 में बीजेपी कह रही है। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पर छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। सिंह ने कहा है कि हाईजेक हो गए हैं आप। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान वाले मैटर पर और लोकसभा सीटों को लेकर के। हालांकि जो है चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है उसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं इस बात को, और उनका ये साफ साफ कहना है कि ये एजेंडा फिक्स किया गया है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है और आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।